काफ़ी लोगों की शिकायतें आती हैं, हमारे व्यूअर्स में भी काफ़ी आया है कि जाते हैं कुछ नेगेटिव प्रोडक्ट्स यूज़ कर लेते हैं, केमिकल वाले प्रोडक्ट जिनको, जिससे स्किन में प्रॉब्लम हो जाती है, एलर्जी हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है। तो क्या आपके पार्लर में भी कभी इस तरह की कोई शिकायत आई है? आप किस तरह के प्रोडक्ट यूज़ करती हैं? मेरी गुडविल है वो सबसे बड़ी यही है कि मैं जेन्युइन प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ जी। बहुत अच्छे से स्किन को जज करती हूँ, कोई हबड़ तबड़ नहीं करती, कोई जल्दबाजी नहीं करती जी। काम बेशक 4 क्लाइंट नहीं अटेंड करूँगी, 2 अटेंड करूँगी, लेकिन पूरी तरह सेटिस्फैक्ट्री काम करती हूँ जी। तो मैम अभी आपका जो पार्लर है इसमें आप कोर्स भी कराती हैं कोई? हाँ, कोर्सों से क्या क्या कोर्स होते हैं मैम आपके? ओनली प्रोफेशनल कोर्स है जी। और एडवांस कोर्स है। तो आपके पार्लर में ऐसा क्या स्पेशल है जो अदर पार्लर से बिल्कुल डिफरेंट है? मेरा हेयर ट्रीटमेंट जो है, हेयर कट और हेयर ट्रीटमेंट, वो काफ़ी पॉपुलर है। तो मैम जैसे कि अभी आपके जो प्रोडक्ट होते हैं, एक बार आप बताएंगे कि आप क्या क्या मेन जो फीमेल्स या गर्ल्स के जो होते हैं वो आप क्या क्या यूज़ करते हैं, आप बताएंगे प्लीज़? जैसे कि आईब्रो हो गया, फेशियल हो गया, हाँ, जो क्या सारी क्या सर्विस है, आईब्रो, फेशियल, वैक्सिंग कई तरह की वैक्स होती है उसमें, चॉकलेट है, मिल्क है, रिका है, बहुत सारे वैक्स होते हैं। और फेशियल हैं, फेशियल में भी बहुत वैरायटी है, O2 है, O3 है, काया है। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार दुबे, HBN न्यूज़ में आज आपका फिर से स्वागत है। आज हमारे बीच आई हैं ऐसी जानी मानी हस्ती जिनका नाम है दीपा चौधरी, जिन्होंने 1991 से अपना कैरियर स्टार्ट किया, अपनी एक ऑफिस स्टेबल की 1991 में, जिसका नाम रखा उन्होंने दीप ब्यूटी पार्लर। आज हम उनसे जानेंगे कि इन 32 सालों का लंबा अनुभव उनका कैसा रहा, उन्होंने किस तरीके से अपने आप को स्टेबल किया अलीगढ़ जैसे शहर के अंदर। हमारे व्यूअर्स को आप अपने बारे में और अपने अनुभव के बारे में कुछ बताएं। मैं दीपा, मेरा रामघाट रोड पे है दीप ब्यूटी पार्लर, ADA मार्केट में, और काफ़ी लंबे टाइम से 91 से मैं अपना पार्लर रन कर रही हूँ। और बहुत सारे मुश्किलें भी आई, बच्चे छोटे थे, गृहस्थी थी, घर था और उसके साथ बिजनेस किया, लेकिन अंदर से करने की चाह थी और इंटरेस्ट था कि हाँ ब्यूटी का काम करना है, तो अच्छे से किया। मैम जैसे कि मैं बात करता हूँ 1991, एक बहुत लंबा समय है जी। उस दौर में अलीगढ़ जैसे शहर में आप समझती होंगी कि घर में जो शादी होने के बाद बहुओं को कहा जाता था कि तू बाहर नहीं जाना जी। उसके बाद भी आपने कदम बाहर निकाला जी। उसके बाद आपने काफी सारी दिक्कतें सही होंगी, घर वालों के भी सही होंगे, समाज के भी सही होंगे, तो वो किस तरीके से आपने मेंटेन किया?
बस करना था, अंदर से चाहत थी करने की। तो बस सवाल तो मैडम उस टाइम भी आपके सामने काफी खड़े हुए होंगे। बहुत सारे, क्योंकि समझ सकते हैं दीपा चौधरी, जी तो चौधरी फैमिली जी जाटों में थोड़ा सा इस प्रोफेशन को नेगेटिव उससे लिया जाता था, जी। अच्छा नहीं माना जाता था। जी लेकिन किसी वजह से एजुकेशन ब्रेक हो गई, जॉब के लिए आगे नहीं बढ़ पाई, और अंदर से ये था कि मुझे वर्किंग लेडी ही बनना है, जी मैं हाउसवाइफ बन के नहीं रह सकती। जी जी। तो इस चाह ने मुझे इस लाइन से जोड़ दिया। तो मैडम आपने क्या सोचा कि मुझे इसी लाइन को चूज करना है? क्योंकि देखिए एज ए प्रोफेशनल अगर आप चाहते हैं सेल्फ डिपेंडेंट होना बहुत अच्छी बात होती है, जी। लेकिन प्रोफेशन बहुत सारे हैं, लेकिन फिर भी आपने एक ब्यूटी पार्लर का ही अपना प्रोफेशन चुना, अपने आप को स्टेबल किया। क्या माइंड आपकी सोच थी उस समय? उस वक्त सोच ये थी कि 2 बच्चे थे, जी घर था, जॉइंट फैमिली थी, जी तो सबसे इजी प्रोफेशन मुझे यही लगा। जी और मुझे सजना संवरना खुद को भी अच्छा जी। लगता था, और सजाना भी अच्छा लगता जी था। जी जी। ये इस हॉबी से मैं आगे बढ़ी। तो मैम अभी आपकी जो पार्लर की जो आपका ब्यूटी पार्लर है वो आपकी खुद की बिल्डिंग है या रेंटेड है? खुद की बिल्डिंग है। ओके। तो मैम यहाँ पे जो आपका पार्लर है वो लास्ट 32 ईयर से वही है या आपने चेंज किया? उसी जगह पे है। मैं कुछ साल करीब 5 या 6 साल में रेंट पे रही। उसके बाद फिर मैं अपनी मेहनत से ही धीरे धीरे पैसा इकट्ठा किया, और उस पैसे से फिर मैंने शॉप खरीदी। फिर उसको बहुत अच्छे से मैंने उसको डिज़ाइन करके मैंने बनाया। अच्छी लाइफ जीना, अच्छे से अच्छा काम करना, खुश होके काम करना चाहती थी, और वो तब भी करती थी, आज भी करती। वरना आज जो आप जिस मुकाम पे पहुंचे हैं वो पूरी तरीके से आपने खुद की मेहनत और परिवार के सपोर्ट से किया। जी बिल्कुल। मैम मैं जानना चाहूँ कि आपके पास बहुत सारी जिस क्षेत्र में आपका ये ब्यूटी पार्लर है वहाँ पे हर तबके के लोग रहते हैं, लो प्रोफाइल भी हैं, हाई प्रोफाइल भी हैं, मिडिल प्रोफाइल भी हैं। तो आप किस तरीके से अपने क्लाइंट्स को डीलिंग करती हैं मैम? मैं सभी क्लाइंट को डील करती हूँ, लेकिन मेरे पास जो क्राउड रहा है वो क्लास 1 क्राउड रहा है जी। क्योंकि वो एरिया ही ऐसा है। मेरे कस्टमर, ज़्यादातर कस्टमर मेरे डॉक्टर्स रहे हैं जी ये सारे डॉक्टर तिवारी हैं जी। और काफ़ी डॉक्टर्स इस लाइन में जितने हैं, जी क्योंकि इस रोड पे मेरा पहला पार्लर है मेरा। जी। तो मेरे पास क्लाइंटेज बहुत अच्छी रही है, हमेशा अच्छी रही, आज भी अच्छी है और पहले भी अच्छी थी। मैम आप अपने जो सेंटर है आपका जो पार्लर है उसके अलावा होम सर्विस भी प्रोवाइड करती हैं? मैरिज फंक्शन या कुछ पार्टी या बर्थडे पार्टी अभी भी कुछ फीमेल्स अपने घर पे अलाउड करती हैं, तो क्या आप उसको भी अटेंड करती हैं या सिर्फ? आज से क्योंकि घर से बिल्कुल अलाउ नहीं था जी। तो जितना भी काम करना था वो सिर्फ अपनी शॉप पे ही करना था। ना स्टाफ को अलाउ था ना मुझे अलाउ था। लेकिन आज वक्त की डिमांड को देखते हुए अब मैंने अपने रूल्स के साथ ये वाली सर्विस देना शुरू कर दिया है। लेकिन सिर्फ मेकअप और कोई काम नहीं। ओके मैम, जैसे कि आप जानते हैं कि अलीगढ़ शहर में बहुत सारे ब्यूटी पार्लर हैं, बहुत नामचीन भी हैं और किसी ने गली कूचे में भी खोले हुए हैं जी। मैम काफ़ी लोगों की शिकायतें आती हैं, हमारे व्यूअर्स में भी काफ़ी आया है कि जाते हैं कुछ नेगेटिव प्रोडक्ट्स यूज़ कर लेते हैं, केमिकल वाले प्रोडक्ट जिनको, जिससे स्किन में प्रॉब्लम हो जाती है, एलर्जी हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है। तो क्या आपके पार्लर में भी कभी इस तरह की कोई शिकायत आई है? आप किस तरह के प्रोडक्ट यूज़ करती हैं? मेरी गुडविल है वो सबसे बड़ी यही है कि मैं जेन्युइन प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ जी। बहुत अच्छे से स्किन को जज करती हूँ, कोई हबड़ तबड़ नहीं करती, कोई जल्दबाजी नहीं करती जी। काम बेशक 4 क्लाइंट नहीं अटेंड करूँगी, 2 अटेंड करूँगी, लेकिन पूरी तरह सेटिस्फैक्ट्री काम करती हूँ जी। यही मेरे पार्लर की खासियत है जी। और इसी चीज़ को लोग पसंद करते हैं। तो मैम जो आपके पार्लर में सर्विसेज देते हैं, जो आपने स्टाफ रखा हुआ है या आप खुद भी इसके लिए? मैं खुद भी करती हूँ, स्टाफ भी है। स्टाफ भी रहता है। तो मैम अभी आपका जो पार्लर है इसमें आप कोर्स भी कराती हैं कोई? हाँ, कोर्स हो। क्या क्या कोर्स होते हैं मैम आपके? ओनली प्रोफेशनल कोर्स है और एडवांस कोर्स है। मैम सर्टिफिकेट भी होता होगा? सर्टिफिकेट अपना देती हूँ मैं जी। ड्यूरेशन क्या रखते हैं मैम? जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज की ड्यूरेशन होती है? प्रोफेशनल कोर्स 6 मंथ का कोर्स होता है। 6 मंथ हम सारी नॉलेज देते हैं और 3 मंथ उसमें उसको प्रैक्टिस के लिए देते हैं, प्रैक्टिकल कराते हैं। हाँ, प्रैक्टिस के लिए देते हैं। और उसके बाद
जितने टाइम उसको, जब तक वो पूरी तरह से ट्रेन नहीं होता तब तक हम उसको अलाउ करते हैं कि आप 1 ईयर तक हमारे यहाँ आ सकते हो एज ए ट्रेनी। एज ए ट्रेनिंग। उस समय आप उसे स्टाइपेंड भी देते हैं कुछ, या एज ए ट्रेनिंग ही प्रोवाइड करते हैं सिर्फ? मतलब स्टाइपेंड मतलब आप उसे कुछ अमाउंट पे करते हैं एज ए नहीं, ट्रेनिंग का? अमाउंट नहीं, उस दौरान का अमाउंट नहीं होता है। हाँ, ऐसा हो जाता है कि बहुत सी बच्चियाँ नीडी होती हैं। जी अब बच्चा आगे बढ़ना चाहता है, जैसे जी। किसी कोई घर में काम कर रही हैं जी, जी। और उनकी बच्ची है जी, जो जी। कि अच्छी होशियार है जी। और वो इस प्रोफेशन में आगे बढ़ना चाहती है, तो उसकी उस तरह से हम हेल्प करते हैं। हेल्प कर देते हैं। बिल्कुल, उसको फीस में रियायत करते हैं, जी। उसको और कोई ज़रूरत होती है तो उस तरह से करते हैं। मेकअप में भी अगर इस तरह का कोई क्लाइंट हमारे यहाँ आता है तो उसको भी उस तरह से करते डील हैं कर लेते रियायत। जी। मैम, जैसे कि प्रोफेशनल कोर्स की आप बात कर रहे हैं हम लोग, तो ये किसी संस्थान से एफिलिएटेड है या आप डायरेक्ट खुद के अपनी सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं? नहीं, खुद के सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं। जो ऑल ओवर इंडिया में वैलिड होता है? जी, वैलिड होता है। जी। मैम, आपके सेंटर जैसे हम बहुत सारे ब्यूटी पार्लर्स होते हैं, उनका कुछ ना कुछ स्पेशल होता है, किसी का कटिंग होता है, किसी का फेशियल होता है, तो आपके पार्लर में ऐसा क्या स्पेशल है जो अदर पार्लर से बिल्कुल डिफरेंट है? मेरा हेयर ट्रीटमेंट जो है, हेयर कट और हेयर ट्रीटमेंट, वो काफ़ी पॉपुलर है। यहाँ के कई स्कूल्स हैं, वहाँ की टीचर्स बहुत लाइक करती हैं। जी जी। कई डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स की वाइफ हैं, वो उस चीज़ को पसंद करती हैं। ट्रांसफ़र भी हो गया तो वो कि नहीं कट उन्हीं से लेना है, तो वो आती हैं लेने के लिए, तो खुद को भी अच्छा लगता है। एक बार मैं अपना अनुभव बताऊं कि एक मैं कोर्स करने गई थी, एडवांस कोर्स करने गई थी हेयर कट का। जावेद सर की क्लास थी, उन्होंने मुझे 3 कट दिए और 3 कट देने के बाद बोलते हैं कि जल्दी से करिए। वो ऐसे राउंड लगा के आए, उन्होंने देखा मेरा एक कट कंप्लीट है, तो एक कट को देख के कहते हैं वेरी गुड, चलिए बाकी के 2 करिए। तो मैंने उनसे बोला सर मैंने 3 कर दिए। तो वो एकदम शॉक्ड हो अरे गए। हाँ, शॉक्ड हो गए और बोले कि अरे वाह। तो उन्होंने मुझे सर्टिफिकेट पे तभी एक्सीलेंट लिख के दिया। तो ऐसी चीज़ों से खुशी मिलती है। मैम, लगता जैसे है कि हाँ, कि हमने कुछ एक्स्ट्रा किया। हाँ, अच्छा किया। मैम, जैसे कि अभी आज के दौर में आप देख रहे हैं लेडीज के साथ भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, हेयर फॉल्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हेयर होती फॉल है, की, जी। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और काफ़ी लेडीज़ के साथ मैंने ये भी देखा है कि कहीं मिड से उनके जो हेयर है वो गायब हो रहे हैं। हाँ। तो उसका क्या ट्रीटमेंट होता है? उसका ट्रीटमेंट भी आप करती हैं या आप उनको गाइड कर नहीं, देती मैं हैं? उनको गाइड करती हूँ। देखिए, जो ट्रीटमेंट मैं कर सकती हूँ मैं सिर्फ वही करती हूँ। और मेरे को लगता है वो होता है जो आप कह रहे हैं जगह जगह से बाल गायब हाँ, होना, वो एक फंगल इन्फेक्शन होता है जिसको कि मेडिसिन से ही ठीक हो सकता है। तो हम उनको राय देते हैं आप स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाइए। अच्छा, वो आपका स्किन से रिलेटेड होता है? जी जी जी। तो मैम, आपके जो पार्लर में नियर बाई भी कुछ पार्लर होंगे, बहुत सारे कंपटीशन होते हैं, है ना? बहुत सारे। सर, रेट को लेके भी बहुत सारी चीजें होती होंगी, तो आप क्या एक्स्ट्रा अपनी उसमें दे रही है? क्या फैसिलिटी ऐसी प्रोवाइड कर रही है, सर्विस अच्छी दे रही है, रेट रीजनेबल कर रही है, या आप जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो इस लेवल की यूज करते हैं कि अदर पार्लर से बेटर लोग आपके पास आना पसंद करते हैं, क्योंकि क्राउड काफी अच्छा आता है आपके पास? देखिए, मैं अपना 100% देती हूँ। जी। सामने वाले को क्या लगता है ये मुझे नहीं मालूम, और उसको अच्छा लगता है तभी वो मेरे यहाँ। मैम, जैसे कि मैंने बहुत सारे ऐसे पार्लर भी देखे हैं जो अपनी फ्रेंचाइजी सेल करते हैं, जैसे कि आपका अलीगढ़ में, जैसे अलीगढ़ से आपने मथुरा फ्रेंचाइजी सेल की, या बुलंदशहर करी, नोएडा करी, गाजियाबाद करी, तो ऐसा कुछ प्लान है या ऐसा आप भी करती हैं कि अपनी फ्रेंचाइजी सेल आउट करते हैं? बिल्कुल, अगर आगे बढ़ता है, आगे होता है तो बिल्कुल करूँगी। तो मैम, जैसे कि अभी आपके जो प्रोडक्ट होते हैं, एक बार आप बताएंगे कि आप क्या क्या मेन जो फीमेल्स या गर्ल्स के जो होते हैं वो आप क्या क्या यूज करते हैं, आप बताएंगे प्लीज? जैसे कि आईब्रो हो गया, फेशियल हो गया, हाँ, जो क्या सारी क्या सर्विस है, आईब्रो, फेशियल, वैक्सिंग कई तरह की वैक्स होती है उसमें। चॉकलेट है, मिल्क है, रिका है, बहुत सारे वैक्स होते हैं। और फेशियल हैं, फेशियल में भी बहुत वैरायटी है। O2 है, O3 है, काया है, शहनाज है। शहनाज तो जब हमने स्टार्ट किया था 91 में सिर्फ 2 फेशियल हुआ करते थे, एक अयूर था, एक शहनाज था। मेरे पास शहनाज का प्रोडक्ट ज़्यादा था। अयूर का ये था कि जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जो फेशियल महंगा फेशियल नहीं करवा सकते, वो अयूर फेशियल करवाते थे। लेकिन इस टाइम बहुत सारे प्रोडक्ट हैं,
बहुत सारे फेशियल्स हैं, बीच बीच में आते रहे, जो भी कुछ नया आता रहा मैंने अपने आप को अपडेट रखा, जो भी कुछ नया आता रहा वो मैं करती रही। आज की तारीख में भी जो नया है वो मैं कर रही हूँ। तो मैम आपका जो अपना जो पार्लर है वो फीमेल के लिए है या ओनली फीमेल? हाँ, ओनली फीमेल। तो दोस्तों आज थी हमारे साथ दीप ब्यूटी पार्लर की डायरेक्टर मिसेस दीपा चौधरी, जिन्होंने अपना अनुभव आपके साथ साझा किया, जिन्होंने बताया किस किस तरीके से वो कस्टमर हैंडल करती हैं, डीलिंग करती हैं, उनके पास क्राउड क्यों जाता है और क्यों जाना चाहिए वो भी आपको बताया। मैडम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमारे चैनल पे अवेलेबल रहेगी। कोई भी आपको ब्यूटी पार्लर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो या मैडम के पास पहुंचना हो तो उनकी लोकेशन, उनका एड्रेस हमारे चैनल पे अवेलेबल रहेगा। आप मैडम को कॉल करके उनसे कोऑर्डिनेट भी कर सकते हैं। धन्यवाद। मैं दीपक दुबे, HBN न्यूज़, अलीगढ़।